होरीलाल गांव का जमींदार था। वो सड़कों पर कूड़ा साफ करता था और लोगों के घरों पर जाकर कचरा कलेक्ट करता था। होरीलाल को गांव के लोगों से ये शिकायत थी कि गांव में उसे कोई इज्जत नहीं देता। बंशी भैया, अपना कूड़ा ले आओ। बंशी ने अपनी छत से ही सारा कूड़ा फेंक दिया और कूड़ा रोड पर बिखर गया। ये क्या किया? कूड़ा देने की तमीज नहीं है क्या? अब मुझे पूरी सड़क साफ करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ और फिर सफाई करना तुम्हारा काम है। कूड़ा बिखर गया तो क्या हो गया? बंशीलाल रोजाना सड़क साफ करता था, लेकिन लोग तुरंत ही सड़क पर कूड़ा फेंक देते। ये तुम कूड़ेदान में क्यों नहीं डालते हो? मैंने अभी झाड़ू लगाई है और तुमने सड़क पर कूड़ा फेंक दिया। हम जवान लोग हैं, जो चाहे करते हैं, किसी से नहीं डरते। तुम्हारा काम है झाड़ू लगाना, तो झाड़ू लगाओ, समझे अंकल? हर शाम होरीलाल बहुत दुखी होकर घर पहुंचता। घर पर उसकी पत्नी उसे परेशान करती। जमादार जी, मुझे सोने की बालियां कब ला कर दोगे? पूरा 1 साल बीत गया कहते कहते। मैं बाहर से आया हूँ, ना पानी पिलाया ना चाय दी, बस सीधे बालियों पर आ गई। पिंकी ने सोने का हार खरीद लिया, मनोरमा ने अंगूठी खरीद ली और मुझे बस इंतजार मिला। पत्नी की कचर कचर से बचने के लिए होरीलाल शाम को भी झाड़ू लगाने चला जाता। एक शाम जब वो सड़क साफ कर रहा था तो उसे एक मोहर मिली। ये मोहर तो बहुत सुंदर लग रही है, इसे अपने पास रख लेता हूँ। होरीलाल स्टैंप लेकर अपने घर चला गया। अब जरा इसका इस्तेमाल करके देखता हूँ, कहाँ लगाऊं इसे? कोई कागज भी तो नहीं मिल रहा। कई साल पहले जब होरीलाल की नई नई शादी हुई थी तो होरीलाल ने एक रात अपनी पत्नी की तकिया के नीचे एक लेटर रखा था, जिस पर लिखा था, प्रिय पत्नी, मेरे लिए गाजर का हलवा बनाना। होरीलाल को वही कागज मिल गया और उसने मोहर उसी पर लगाकर देखी। होरीलाल मोहर द्वारा छापे गए शब्दों को पढ़ता है। मनवाए अपनी मन की बात, इसका क्या मतलब हुआ? वो कागज कमरे में छोड़कर अगले दिन काम पर चला गया। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने गर्मा गर्म स्वादिष्ट गाजर का हलवा बना कर रखा हुआ था। आज तुमने गाजर का हलवा कैसे बना लिया? पता नहीं, आज मैं कमरे में सामान ठीक करने गई और बाहर आई तो मेरे हाथ गाजर का हलवा बनाने लगे। मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। कहीं ये उस स्टैम्प की वजह से तो नहीं हुआ? उस पर छपा था, मनवाए अपने मन की बात। अगर ऐसा कुछ है तो कल पता लग जाएगा। होरीलाल ने एक कागज पर लिखा कि जो सड़क पर कूड़ा फेंकेगा वो गधा बन जाएगा। फिर उसने कागज पर स्टैंप लगा दी। उस कागज की कुछ फोटोकॉपी करवाई और सड़क की दीवारों पर चिपका दी। अगली सुबह बंशीलाल जब दूध लेने जा रहा था तो उसकी नजर दीवार पर चिपके पर्चे पर पड़ गई। जो सड़क पर कूड़ा फेंकेगा वो गधा बन जाएगा, होरीलाल। ये क्या पागलपन है? मैं अभी सड़क पर कूड़ा फेंकता हूँ। बंसी ने अपनी जेब से कुछ बेकार चीजें निकाली और सड़क पर फेंक दी। सड़क पर कूड़ा फैलाते ही वो गधा बन गया। अब आया मजा। बंसी भैया, अब आ जाओ और ढैचू ढैचू करो। गांव में कई लोग सड़क पर कूड़ा डालने की वजह से गधे बन गए। डर के मारे लोगों ने कूड़ा फेंकना बंद कर दिया। गांव की सारी सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी रहने लगीं। कूड़ा फैलाने वाले लोग तो सुधर गए, अब ज्यादा डिमांड करने वाली पत्नियों में भी थोड़ा सुधार तो होना चाहिए। होरीलाल ने फिर एक लेटर लिखा और स्टैंप लगाकर गांव की दीवारों पर चिपका दिया। होरीलाल की पत्नी बाजार गई तो उसकी नजर पर्चे पर पड़ी।
जो औरतें अपने पति से सोना चांदी मांगे, उनकी नाक लंबी हो जाए। ये किस पागल ने लगा दिया है। हमेशा की तरह होरीलाल जब शाम को घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सोने की बालियां मांगने लगी। सोने की बालियों का नाम लेते ही उसकी नाक 10 इंच लंबी हो गई। अरे ये क्या हो गया? मेरा चेहरा कितना बदसूरत लग रहा है। उस पर्चे पर लिखी बात सच हो गई। गांव में और भी कई औरतों की नाक लंबी हो गई। डर के मारे लोगों ने घर से निकलना ही बंद कर दिया। लोगों के गधा बनने और नाक लंबी होने की बात गांव के मुखिया तक पहुंची। गांव का एक आदमी मुखिया से बोला, मुखिया जी, होरीलाल जमादार के पास कोई जादुई मोहर आ गई है। कागज पर कुछ भी लिखकर अगर वो मोहर लगा देता है तो पढ़ने वाले के लिए वो बात सच हो जाती है। कुछ करिए, गांव के लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मुखिया होरीलाल के पास पहुंचा। होरीलाल, तुम्हारे पास जो मोहर है उसे नष्ट कर दो। गांव के लोग गधा बनने और नाक लंबी होने के डर से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर गांव वालों ने मुझे थोड़ा भी सम्मान दे दिया होता तो मैं कभी उनके साथ ऐसा नहीं करता। मैं लोगों की गंदगी साफ करता हूँ, क्या मुझे थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट भी नहीं मिलनी चाहिए? मुखिया गांव के लोगों को बुलाता है और उन्हें समझाता है। सुनो गांव वालों, अगर होरीलाल जैसे जमादार गांव की गंदगी साफ नहीं करेंगे तो फिर ये हमें ही करनी पड़ेगी। साफ सफाई करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। हम सब बराबर हैं, भले ही हम काम अलग अलग करते हों। होरीलाल को सभी लोग उचित सम्मान देंगे और बेवजह कूड़ा फैलाकर उसे परेशान नहीं करेंगे। गांव के लोगों ने होरीलाल को परेशान करना बंद कर दिया और होरीलाल ने जादुई मोहर नष्ट कर दी। मोहर नष्ट होते ही जो लोग गधा बने थे वे वापस इंसान बन गए और जिन औरतों की नाक लंबी हुई थी उनकी नाक भी ठीक हो गई। मधुपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। शहर में एक मकान था। मकान में 2 किराएदार फैमिली रहती थी। एक नंदा की फैमिली और दूसरी सुलोचना की फैमिली। नंदा अपने पति सुधीर और कुंवारी ननद सलोनी के साथ रहती थी और सुलोचना अपने पति निखिल के साथ। दोनों परिवारों में बहुत अच्छे संबंध थे। एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन नंदा की ननद सलोनी को देखने लड़का आया और उसे सलोनी पसंद आ गई। नंदा मेहमानों के लिए चाय बनाने लगी। चाय में चीनी डालने गई तो चीनी खत्म हो गई थी। हाय दया, चीनी खत्म। चाय को देर हुई तो महारानी के ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे, रिश्ता टूट जाएगा। फिर वो महारानी, नहीं, सुलो भाभी के घर से मांग के लाती हूँ। नंदा पिछले दरवाजे से सुलोचना के घर आती है और उससे चीनी मांगती है। चीनी तो हमारे घर नहीं है। क्या? शुभ शुभ बोलो भाभी, चाय नहीं पिलाई तो महारानी के ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे, रिश्ता तोड़ देंगे और महारानी मेरे सर पर बैठकर नाचने लगेंगी। ननद है ना, सहना पड़ता है। ऐसी बात है तो हमारा चम्मच ले जाओ। सुलोचना एक चम्मच लाई और नंदा को दे दिया। चम्मच देखकर नंदा कुछ समझी नहीं। इस चम्मच का मैं क्या करूं? किसी को बताना नहीं, ये जादुई चम्मच है। रसोई की किसी भी चीज का नाम लेकर बस इसे बर्तन में 2 बार घुमाओ तो वो चीज चम्मच से गिर जाती है। क्या कह रही हो भाभी? फिर झंझट ही खत्म। थैंक यू भाभी। एक बात कान खोल के सुन लो, चम्मच 2 बार ही घुमाना, ज्यादा घुमाया तो मांगी हुई चीज जहर बन जाती है। हाय दैया, मैं ध्यान रखूंगी, चलती हूँ। नंदा घर आई और चीनी का नाम लेकर चम्मच 2 बार घुमाया तो मैजिक हो गया। चाय के बर्तन में चीनी गिरने लगी। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। चाय पीकर मेहमान खुश हो गए। 2 दिनों के बाद की तारीख फिक्स करके चले गए। शाम को सुलोचना चम्मच लेने आई तो नंदा बोली, भाभी आप तो जानती हो शादी में कितना खर्चा हो जाता है। मेहमान आएंगे तो उन्हें खिलाना भी पड़ेगा। अब हमारी इतनी हैसियत कहाँ,
ये चम्मच रहेगा तो मदद हो जाएगी। शादी होते ही आपको लौटा दूंगी। सुलोचना मान गई और चम्मच छोड़कर चली गई। नंदा ने रात भर चम्मच घुमाया और शादी का सारा सामान निकाल लिया। रातों रात इतना सारा सामान कहाँ से आया? आप अपना काम कीजिए, रसोई में नाक ना घुसाइए। 2 दिन बाद सलोनी की शादी हो गई और सलोनी मायके चली गई। सुलोचना दोबारा चम्मच लेने आई तो नंदा की नीयत खराब हो गई। चम्मच तो मैं आपको जरूर दूंगी, लेकिन कल आपको निखिल जी के साथ चाय पीने आना होगा। कितनी मदद की है आपने हमारी, चाय तो बनती है। दूसरे दिन सुलोचना अपने पति निखिल के साथ चाय पीने आई। नंदा उनके लिए चाय बनाने लग गई। चाय बनाते बनाते उसे सुलोचना की बात याद आ गई। एक बात कान खोल के सुनो, चम्मच 2 बार ही घुमाना है। ज्यादा घुमाया तो मांगी हुई चीज जहर बन जाती है। ये चम्मच 2 बार नहीं 3 बार घूमेगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। नंदा ने 3 बार चम्मच घुमाया और चम्मच से जहरीली चीनी चाय में गिरने लगी। वही जहरीली चाय नंदा ने सुलोचना और निखिल को पिलाई और दोनों को मारकर चम्मच हड़प लिया। कुछ दिन बीत गए। चम्मच की मदद से नंदा ने रसोई का वो सारा खर्चा बचा लिया जो हर महीने सुधीर नंदा को देता था। उसी बचे हुए पैसों से नंदा ने कामवाली रख ली और दिन भर महारानी की तरह आराम फरमाने लगी। एक दिन नंदा बुरी तरह से बीमार हो गई, हिल भी न सकती थी। बिस्तर पर लेटे लेटे उसे चाय की तलब लगी तो उसने कामवाली से चाय बनाने को कहा, लेकिन चीनी तो खत्म हो गई है। हे भगवान, लगता है तुम्हें चम्मच का राज बताना ही पड़ेगा। कौन सा चम्मच? वो जो आपने बिस्तर के नीचे छिपाया है, उसका क्या राज? नंदा ने बिस्तर के नीचे से चम्मच निकालकर कहा, किसी को बताना मत, ये जादुई चम्मच है। रसोई की किसी भी चीज का नाम लेकर इसे बर्तन में 2 बार घुमाओ तो वो चीज बर्तन में गिर जाती है। खाना तुम्हें ही बनाना है, बस इसीलिए बता रही हूँ। ये ले, इससे चाय बना। काम वाली नंदा की बात सुनकर चौंक गई और चम्मच लेकर जाने लगी तो नंदा ने उसे चेतावनी दी, और सुनो, 2 बार ही घुमाना, तीसरी बार घुमाएगी तो चाय में चीनी नहीं जहर गिर जाएगा। काम वाली किचन में आई, उसने चीनी का नाम लिया और चम्मच 2 बार घुमाया तो चम्मच से चीनी चाय में गिरने लगी। देखते ही काम वाली की नीयत बिगड़ गई। अगर ये चम्मच मेरा हो जाए तो काम करने की जरूरत ही क्या है। अब ये चम्मच 3 बार घूमेगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। काम वाली ने 3 बार चम्मच घुमाया और नंदा की चाय में जहर गिर गया। वो चाय पीकर नंदा तड़पने लगी। तुमने चम्मच 3 बार घुमाया ना? सच बोल। अब ये चम्मच मेरा है। टाटा, बाय बाय। थोड़ी ही देर में नंदा तड़पती हुई मर गई और काम वाली चम्मच लेकर भाग गई।